जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। गुमला, लातेहार समेत झारखंड के इन 4 जिलों में गरज के साथ वज्रपात की चेतावनी। झारखंड के कम से कम 4 जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुमला, लातेहार, चतरा और सरायकेला खरसावां जिले में गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। साथ ही इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र की ओर से इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्वानुमान अधिकारी की ओर से जारी इस तत्कालीन मौसम चेतावनी में कहा गया है कि इन 4 जिलों में हल्के मध्यम से मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कहा गया है कि मौसम को देखते हुए लोगों से आग्रह है कि वे सतर्क और सावधान रहें, सुरक्षित जगहों पर शरण लें, पेड़ या बिजली के खंभों से दूर रहें। किसानों को खेत नहीं जाने के लिए भी सलाह दी गई है। इसके पहले भी मौसम विभाग की ओर से 3 तत्कालीन चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि देवघर, जामताड़ा, लोहरदगा और सिमडेगा जिले में वर्षा एवं वज्रपात होने की संभावना है। सुबह से अब तक 4 चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी हो चुकी है। देवघर के बाबा मंदिर में बेहोश हुआ 8 साल का नन्हा बम, मुंह से निकलने लगा झाग। बाबा नगरी देवघर में लगातार कांवरियों का आना जारी है। हर दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसी दौरान बुधवार 7 अगस्त को एक बाल बम के मुंह से झाग निकलने लगा। तत्काल पुलिस की मदद से उस बाल बम को स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया। राजकीय श्रावणी मेला क्षेत्र में बनाए गए स्वास्थ्य उप केंद्र में डॉक्टरों ने 8 साल के नन्हे बम का इलाज शुरू किया। डॉक्टरों ने बताया कि बुधवार अहले सुबह 8 वर्षीय नन्हा बम चलते चलते बेहोश हो गया। उसके मुख से सफेद झाग निकलने लगा। पुलिस कर्मियों के सहयोग से इस नन्हे बम को बाबा मंदिर स्वास्थ्य उप केंद्र लाया गया। जैसे ही नन्हे बम को यहाँ लाया गया, 5 डॉक्टरों की टीम ने उसका इलाज शुरू किया। वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह ने तत्काल IV लाइन लगाकर जीवन रक्षा दवा दी। मौके पर उपस्थित चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से ही नन्हे बम का बेहतर इलाज संभव हो पाया। समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने के बाद बच्चा बम पूरी तरह से सुरक्षित है। इलाज के बाद इस बम को उसके माता पिता को सौंप दिया गया। कांवड़ लेकर बाबा धाम आए इस परिवार ने देवघर जिला प्रशासन और डॉक्टरों का समय रहते बच्चे के इलाज के लिए आभार जताया। बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण करने के बाद भक्तों में नई ऊर्जा का संचार, झूमते हुए निकलते हैं दरबार से। श्रावणी मेले उफान भर हैं। बाबा दरबार में कांवरियों का रेला लगा हुआ है। सावन की तीसरी सोमवारी का असर मंगलवार को भी देखा गया और कतार का संचालन 5 किलोमीटर दूर BED कॉलेज से किया गया। इस दौरान भक्तों का तांता लगा रहा तथा कुल 1.89 लाख कांवरियों ने अर्घा में बाबा का जलार्पण कर मंगल कामना की। वहीं शीघ्र दर्शन कूपन लेने वालों की काफी भीड़ देखी जा रही है। बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण और बाबा के दर्शन से कांवरियों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और वे बाबा मंदिर से झूमते हुए बाहर निकल रहे हैं। बाबा पर जलार्पण कर बाहर निकलने वाले कांवरियों का कहना है कि वे बाबा के दर्शन मात्र से ही थकान दूर हो जाती है और शरीर में उत्साह भर जाता है। जलार्पण कर बाहर निकल रहे आजमगढ़ से आए रोहित यादव ने बताया कि यह कोई मामूली दरबार नहीं है। बड़े से बड़े नास्तिक एक बार इस दरबार में आकर सच्चे मन से जलार्पण कर देखे तो उनका एहसास हो जाएगा कि बाबा दरबार की क्या महत्व है। 105 किलोमीटर तक नंगे पांव पैदल कांवड़ लेकर आने के बाद कांवरियों के शरीर में जो थकावट होती है, इसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही जलार्पण होता है, मंदिर से बाहर निकलते ही शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। पाँव में दर्द जरूर रहता है लेकिन थकावट नहीं लगती। सावधान, झारखंड के इन जिलों में गरज के साथ वर्षा और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड के इन जिलों के लोग सावधान हो जाएं। अगले 1 से 3 घंटे में यहाँ गरज के साथ बारिश होगी। वर्षा के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी करते हुए यह जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने तत्कालीन मौसम चेतावनी जारी की है। येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम केंद्र ने कहा है कि बुधवार को सिमडेगा जिले के कुछ भागों में 1 से 3 घंटे के भीतर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। सुबह 7:26 में मौसम विभाग ने जारी की पहली चेतावनी। इसमें पहले मौसम केंद्र की ओर से आज सुबह पहला बुलेटिन 7:26 में जारी किया गया। इसमें कहा गया कि संथाल परगना के जामताड़ा जिले के कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मेघ गरजेंगे, कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। देवघर और लोहरदगा में गरज के साथ वर्षा और वज्रपात की संभावना।
दूसरी तत्कालीन चेतावनी 9:03 में जारी की गई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बाबा नगरी, देवघर और राजधानी रांची से सटे लोहरदगा जिले में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी। वज्रपात होने की भी संभावना है। बुढ़मू में बालू तस्करों की झड़प में जेसीबी समेत 5 वाहन फूके। झारखंड की राजधानी रांची में बालू तस्कर गिरोहों के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान एकजुट के अपराधियों ने जेसीबी समेत 5 वाहनों को फूंक दिया। इस घटना में 2 तरह की खबरें सामने आ रही है। एक ओर कहा जा रहा है कि बालू की तस्करी को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प हुई है, तो दूसरी ओर कहा जा रहा है कि प्रतिमाह रंगदारी नहीं मिलने की वजह से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना राजधानी रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में मंगलवार और बुधवार की दरमियाई रात हुई। छापर बालू घाट पर बालू की निकासी के दौरान 2 गुटों में जमकर झड़प हुई। झड़प के बाद वहां खड़े 5 वाहनों को जला दिया गया। वहां काम कर रहे मजदूरों से मारपीट की गई। उन्हें भगाने के बाद वाहनों को जला दिया गया। टीएसपीसी और जेजेएमसी के उग्रवादी इस बालू घाट पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। लेवी वसूलने के लिए दोनों संगठनों के लोग यहां आते रहते हैं। टीएसपीसी का यहां वर्चस्व है। जेजेएमपी भी रेत के काले कारोबार में हिस्सेदारी चाहता है, इसलिए उसके सदस्यों ने यहां आकर मजदूरों के साथ मारपीट की और वाहन को जला दिया। हेमंत सोरेन सर हमें बचा लीजिए। झारखंड से तमिलनाडु कमाने गए 5 मजदूरों की मार्मिक अपील का वीडियो वायरल। रोजगार की तलाश में झारखंड से तमिलनाडु गए 5 मजदूर बुरी तरह से फंस गए हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मार्मिक अपील की गई है। ये सभी मजदूर धनबाद और गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। धनबाद जिले के तिलैया पंचायत और गिरिडीह जिले के खुखरा थाना क्षेत्र के सीरमकोड़ी गांव से मजदूरी करने के लिए 5 मजदूर तमिलनाडु गए थे। अब वहां से वीडियो संदेश जारी कर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की है कि उन्हें वापस घर लौटने में मदद करे। मजदूरों ने तमिलनाडु की एक कपड़ा फैक्ट्री से बाहर निकलकर किसी सुनसान जगह पर यह वीडियो बनाया और उसे अपने परिजनों को भेजा। इसके बाद सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल हो गया है। तमिलनाडु में फंसे रमेश कुमार महतो के भाई सूरज कुमार महतो ने बताया कि मंगलवार को अपने भाई से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। उन्होंने आशंका जताई कि फैक्ट्री के मालिक ने शायद उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया होगा। सूरज ने यह भी बताया कि उनके भाई के साथ काम कर रहे अन्य मजदूरों के भी मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। मनियाडी पंचायत के समिति सदस्य व जेबीकेएसएस नेता कनक गुप्ता ने बताया कि उनके साथ संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी 5 मजदूर तमिलनाडु में फंसे हुए हैं। सरकार को उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए। गोविंदपुर प्रखंड के तिलैया पंचायत निवासी रमेश महतो के भाई सुरेश महतो ने बताया कि पहचान के ही एक व्यक्ति ने तमिलनाडु में कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी लगाने की बात कही और सभी को अपने साथ ले गए। 1 सप्ताह पहले ही ये लोग गए हैं। कहा था कि 25,000 रुपए प्रति माह तनख्वाह मिलेगी, लेकिन वहां जाकर बोरिंग में काम लगा दिया। बरसात के मौसम में बोरिंग का काम बंद है। इसके बाद सभी को तमिलनाडु में ही रहने को विवश कर दिया। ठेकेदार ने उन लोगों को कहा कि 2 महीने तक यहीं रहना होगा। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद फिर से काम मिलेगा। अभी 2 महीने बिना तनख्वाह के ही गुजारना होगा। रमेश कुमार महतो के भाई सूरज कुमार महतो ने बताया कि जबरन ऐसा काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो काम उन्होंने कभी नहीं किया। कथित तौर पर उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। मंगलवार से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। संभवतः उनके पास से भी मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया होगा। इस मामले पर उन मजदूरों के एक पहचान वाले शिक्षित मजदूर युवक महावीर झारखंडी ने मजदूरों की व्यथा बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता एवं मंत्री बेबी देवी को सोशल मीडिया एक्स पर टैग करते हुए ट्वीट किया कि मजदूरों को तमिलनाडु से सकुशल वापसी कराई जाए। अनिल यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पैसा की लेन देन में दिया घटना को अंजाम। जमीन कारोबारी अनिल यादव हत्याकांड का उद्भेदन गिरिडीह पुलिस ने कर दिया है और इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी बैजू रविदास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार की सुबह जब आक्रोशित लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गिरिडीह टावर चौक के पास जाम कर दिया था, उसके बाद पुलिस ने जब बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है तो लोगों ने सड़क जाम हटा दिया। हालांकि इस दौरान आवागमन प्रभावित रहा। इससे पहले स्थानीय लोगों ने मंगलवार को भी इस घटना के बाद गिरिडीह टावर चौक के पास जाम कर दिया था।
इसके बाद पुलिस का आश्वासन मिलने पर लोगों ने जाम हटा दिया, लेकिन आनन फानन में जब शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया तो स्थानीय लोग और भड़क गए और बुधवार सुबह फिर से सड़क जाम कर दिया। हत्या के संबंध में गिरिडीह पुलिस ने बताया कि अनिल यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से पुलिस को हथियार भी बरामद हुआ है। वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद से ही SIT की टीम छापेमारी शुरू कर दी थी। कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने के बाद पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ जिस वाहन से शव को ढोकर जिले के पीरटाड़ इलाके में फेंका गया था उसे भी जब्त कर लिया गया है। पैसे की लेन देन को लेकर आरोपी के साथ मृतक अनिल का विवाद हुआ था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पूछताछ के लिए कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पैसे की लेन देन में हुए विवाद की वजह से घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि मंगलवार लगभग दोपहर 3 बजे के आसपास अनिल के शव को बरामद किया गया और शाम 8 बजे उसके शव की शिनाख्त हुई। इसके बाद SP के निर्देश पर SIT का गठन हुआ और महज 12 घंटे के भीतर आरोपी बैजू रविदास को गिरफ्तार कर लिया गया। बैजू रविदास सरिया में सरकारी सेवक के रूप में कार्यरत है। बताया जाता है कि अनिल यादव बैजू रविदास के घर पैसा लेने गया था, जहां दोनों के बीच झड़प हुई। इसके बाद गुस्से में आकर बैजू रविदास ने अनिल यादव की हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि SIT ने इस हत्याकांड के उद्भेदन के लिए बेहतरीन काम किया है। शव की शिनाख्त होने के 6 घंटे के भीतर हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अनिल यादव के पड़ोस में रहने वाला बैजू रविदास इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। हत्या में प्रयुक्त भुजाली को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त सिल्वर कलर की मारुति सुजुकी कार भी बरामद कर ली गई है। झारखंड के महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए जाना पड़ता है बंगाल। जाने क्या है चुनावी मुद्दे। झारखंड का महेशपुर विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। पाकुड़ जिले के महेशपुर और पकुड़िया प्रखंड के महेशपुर विधानसभा में शामिल है। यह विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। इस विधानसभा सीट को लेकर एक आम मान्यता है कि हर बार चुनाव में यहां से विधायक बदल जाते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में प्रो स्टीफन मरांडी लगातार दूसरी बार जीते। झारखंड बनने के बाद वर्ष 2000 में देवीधन बेसरा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर महेशपुर में विधायक चुने गए थे। उसके बाद 2005 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2009 में झारखंड विकास मोर्चा और 2014 व 2019 में झामुमो ने जीत हासिल की। इस विधानसभा में वर्तमान में लड़ाई झामुमो और भाजपा के बीच ही है। नकली अधिकारी बन वसूली मामले से फूड सेफ्टी ट्रेनिंग की गति धीमी। नकली फूड सेफ्टी अधिकारी बन खाद्य सामग्री के कारोबारी से अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद विभागीय अधिकारियों के समक्ष नई चुनौती खड़ी हो गई है। फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग व निबंधन के लिए खाद्य कारोबारी व प्रतिष्ठान में जाने पर FSSAI द्वारा अधिकृत एजेंसी अरोमा शिक्षा एवं सेवा समिति के प्रतिनिधियों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। कई मामलों में प्रतिष्ठान पहुंचने पर एजेंसी के प्रतिनिधियों से दुकानदार घंटों पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे में वर्तमान में एजेंसी की ओर से खाद्य कारोबारियों की ट्रेनिंग देने व निबंधन के काम में धीमी आ गई है। एजेंसी ने इसकी शिकायत फूड सेफ्टी अधिकारी राजा कुमार से की है। मनोज कुमार अग्रवाल होंगे BCCL के नए DT। वर्तमान में NCL के खड़िया एरिया में है पद स्थापित। मनोज कुमार अग्रवाल BCCL के नए निदेशक तकनीकी होंगे। मंगलवार को पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने इंटरव्यू के पश्चात उनके नाम की घोषणा की। मनोज कुमार अग्रवाल वर्तमान में कोल इंडिया के सहायक कंपनी NCL के खड़िया एरिया में GM के पद पर पदस्थापित हैं। झारखंड में NDA में सीट शेयरिंग पर आला कमान लेगा निर्णय। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सह पूर्व मंत्री सरयू राय ने कहा कि झारखंड में NDA फोल्डर में सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर जल्द ही बातचीत शुरू होने वाली है। कौन कितने सीट पर लड़ेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस सीट पर किस दल का प्रत्याशी मजबूत होगा इस पर चर्चा होनी चाहिए। श्री राय मंगलवार को यहाँ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि JDU ने पिछली बार NDA के साथ मिलकर यहाँ चुनाव नहीं लड़ा था। आजसू भी NDA गठबंधन से बाहर थी। इस बार तीनों दलों के मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना है। झारखंड में JDU इस बार NDA के साथ रहेगा या नहीं, इसका अंतिम फैसला पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एवं कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा करेंगे। सीट शेयरिंग के साथ साथ किस सीट पर कौन प्रत्याशी जीत सकता है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।
भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जेडीयू के विलय सवाल पर कहा कि 2 दलों के विलय की प्रक्रिया में समय लगता है। दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष इस बात पर बातचीत कर रहे हैं, जल्द ही विलय की घोषणा कर दी जाएगी। श्री राय ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार की अच्छी पहल है। इसका लाभ देने के लिए आवेदन जमा लेने की समयावधि 5 दिन जरूर बढ़ाई गई है। उनका झुकाव है कि इस योजना से लाभुकों को जोड़ने के लिए सरकार कोई तिथि निर्धारित नहीं करे। इस योजना के बहाने वोट बैंक बढ़ाने के हेमंत सरकार के विपक्ष के बयानों पर उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं आती रहती हैं, ये निश्चय है कि वोट बैंक बढ़ता है, यह स्वाभाविक है। निकाय चुनाव में हो रही देर के खिलाफ पूर्व पार्षदों के गोलबंद होने के सवाल पर कहा कि उनका आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई यह है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व निकाय चुनाव संभव नहीं है। घुसपैठ मामले में कहा कि यह राष्ट्रीय हित से जुड़ा मामला है, इस पर सभी दलों को चिंतन करना चाहिए। श्री राय ने कहा कि एनडीए फोल्डर में शामिल नहीं होने के बावजूद अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ बोलते रहेंगे, चाहे वो एनडीए के ही नेता क्यों न हो। कुसुंडा क्षेत्र की घनी आबादी में 2 जगहों पर बना गोफ, लोगों में दहशत। कुसुंडा क्षेत्र के गोंदुडी खास कुसुंडा कोलवरी के बेसरिया तिवारी बस्ती व न्यू गोधर कुसुंडा कोलवरी के गोधर 6 नंबर में भूधसान की घटना से गोल्फ बन गया है। तिवारी बस्ती में भूधसान अजित कुमार रवानी के घर के समीप और गोधर 6 नंबर में संजय पासवान के घर के समीप बागान में गोफ बना है। घटना सोमवार की देर रात की है। गोधर 6 नंबर में बना गोफ लगभग 1.5 फीट के दायरे में है, इससे गैस भी निकल रही है। वहीं तिवारी बस्ती में हुए गोल्फ का दायरा सोमवार की शाम लगभग 3 फीट था, जो रात में बढ़कर लगभग 5 फीट हो गया। दोनों जगहों पर बीसीसीएल प्रबंधन ने बैरिकेडिंग कर दी है। दोनों जगहों पर घटना स्थल के आसपास घनी आबादी है। बेलगड़िया टाउनशिप में रह रही महिलाओं को मिलेगा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने भूधनसार प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास करने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मंगलवार को डीसी ने समाहरणालय सभागार में झरिया पुनर्वास एवं विकास अधिकार की समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्देश दिया। जेआरडीए के तहत चल रहे सभी विकास कार्य एवं योजनाओं की समीक्षा की गई। अमन सिंह हत्याकांड, एसएनएमसीएच से चोरी की गई बाइक के मामले में जेल गया था रितेश। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों के हत्याकांड में जेल में बंद अमन सिंह की हत्या का आरोप जिस बाइक की चोरी में जेल गया था वह एसएनएमसीएच से चोरी हुई थी। बाइक मालिक ने चोरी की शिकायत थाना में की थी। रोहित उर्फ रितेश को जेल भेजने वाली मुनिडी ओपी की पुलिस ने जाँच में यह खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि एसएनएमसीएच से चोरी की गई बाइक बलियापुर कालीपुर के रहने वाले बलराम महतो की है। जब रितेश पकड़ा गया था उस समय उसकी बाइक पर कोई नंबर नहीं था। जांच में पता चला कि बलराम महतो अपने किसी रिश्तेदार के साथ एसएनएमसीएच इलाज के लिए आए थे। यहां से उनकी बाइक चोरी हो गई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरोह के उक्त चोरी की गई बाइक रितेश को मुहैया कराई। एक षड्यंत्र के तहत पुलिस को जानकारी देकर रितेश को जेल भिजवाया गया। पूरे मामले की जांच में लगता है कि अमन सिंह के हत्याकांड के लिए पहले ही षड्यंत्र रच लिया गया था। रितेश तक बाइक पहुंचाने वाले की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने जब रितेश को रिमांड पर लिया था तो उसने बताया था कि वह आसनसोल ट्रेन से आया था। उसके बाद कुछ अज्ञात लोगों के साथ कतरास व उसके आसपास के क्षेत्र में रहा। उन्हीं लोगों ने बाइक उपलब्ध करवाकर उसे ग्राउंड में रखा था। उसके बाद पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड में सीआईडी ने दूसरी चार्जशीट कोर्ट में जमा की है। इसमें जेल के सिपाही शिव स्नेही और जमादार जितेंद्र सिंह के खिलाफ हथियार जेल के अंदर तक ले जाने के सहयोग करने का आरोप लगाया है। मामले में अभी भी जांच की जा रही है। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों के लिए 4 चरणों में होगी काउंसलिंग, जाने कब कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी देश भर के मेडिकल कॉलेजों के 15% सीटों के लिए इस वर्ष 4 चरण में काउंसलिंग करेगी। नीट यूजी में सफल विद्यार्थी पहले चरण की काउंसलिंग के लिए 14 से 16 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाने और चॉइस फिलिंग करने के लिए 20 अगस्त तक का समय मिलेगा। पहले चरण पर सीट अलॉटमेंट 20 से 22 अगस्त के बीच होगा। विद्यार्थियों के चॉइस के आधार पर सीट अलॉटमेंट लेटर 23 अगस्त को जारी होगा। चिन्हित हुए मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों को 24 से 29 अगस्त तक नामांकन पूरी कर रिपोर्टिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग के दौरान विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज की सीट फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड करने का विकल्प मिलेगा।
पहले चरण की काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों पर आंकलन 30 से 31 अगस्त तक किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग 4 से 20 सितंबर तक, तीसरे चरण की काउंसलिंग 25 सितंबर से 12 अक्टूबर और स्ट्रे वैकेंसी काउंट 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। एमएमसी ने झारखंड के मेडिकल कॉलेजों के लिए भी काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। ऐसे में 14 अगस्त से पहले चरण की मेडिकल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकती है। वहीं पहले चरण की काउंसलिंग 21 अगस्त से 5 सितंबर, दूसरे चरण की काउंसलिंग 11 से 26 सितंबर, तीसरे चरण की काउंसलिंग 3 से 18 अक्टूबर और स्ट्रे वैकेंसी राउंड 21 से 30 अक्टूबर के बीच पूरी होनी चाहिए। काउंसलिंग के दौरान विद्यार्थियों को एमएमसी के अंतर्गत आने वाले देश भर के 706 मेडिकल कॉलेज का चॉइस मिलेगा। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।